नमस्कार, आप देखें हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। जिला सीतापुर के कोतवाली मोहल्ली में मिशन अभ्युदय के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आबकारी विभाग के तथा समाज के अन्य वरिष्ठ जनों ने प्रतिभाग किया, जिसमें दूर से आई हुई छात्र छात्राएँ व महिलाएँ भी शामिल हुईं। हमारे मोहल्ली नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता भी उपस्थित थीं तथा सुदूर ग्रामीणों से आई हुई महिलाओं ने भी इसमें प्रतिभाग किया। इसमें नारी सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शराबबंदी और कच्ची शराब के लिए उस पर रोक के लिए आयोजन किया गया। वहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती है और हमारे मोहल्ले के क्षेत्र कि इससे हम लोगों को जागरूक होने का एक माध्यम मिला है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिससे इससे दूर हटें, इसके विषय में जाने। कोई भी अगल बगल वातावरण में कोई भी अगर कच्ची शराब बनाने में लिप्त है उसकी सूचना दें और उसको किसी अन्य अच्छे रोजगार में। जो नारियों की सबसे बड़ी एक तरीके से मार्गदर्शिका रही है, उनके बारे में 4 पंक्तियों से आप सबको संबोधित करना चाहूँगी। जैसे तैसे कटता सभी का वर्तमान, जैसे तैसे कटता सभी का वर्तमान, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्कों की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाले बेटे स्वाभिमानी होने चाहिए, हिंद वाले बेटे स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का पक्ष चीर डाले, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जो हम लोग यहाँ पर बताया है, कहीं न कहीं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी जो हमारा मिशन जो है उससे जुड़ा हुआ है कि हमारा जो नारी शक्ति है वो अपनी शक्ति को पहचाने, उसके अंदर कितनी क्षमता है उसको जाने और अपने परिवार और समाज को इन कुरीतियों से कैसे दूर करें, एक कविता के माध्यम से बच्ची ने बताया है। और अगर कोई बच्ची या अभ्युदय योजना को प्रारंभ करने का काम किया, एक मिशन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया हुआ है महिला सशक्तिकरण का मिशन। महिला सशक्तिकरण वास्तव में अभी हमारे हमसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, हमारी छोटी छोटी बहनों ने आपको बताया, यहाँ पर गांव की नारियां उपस्थित हैं, माताएं बहनें उपस्थित हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं पहले महिलाओं के सशक्तिकरण का तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। जैसे महिलाएं खुद ही एक शक्ति स्वरूपा होती है, तो वो शक्ति स्वरूपा क्यों होती है? क्योंकि वो जननी होती है, वो जन्म देती हैं। तो मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूँगी कि जब वो गर्भवती होती हैं तो उनके परिवार में जो उनकी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। उनके 9 महीने उनको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल वगैरह खिलाना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा? जब वो महिलाएं खुद शिक्षित होंगी। जब वो शिक्षित नहीं होंगी तो वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाएंगी
परिवार वाले भी नहीं रख पाएंगे। और 9 महीने उनका शारीरिक और मानसिक हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जब वो खुद मजबूत नहीं होंगी तो वो अपने बच्चों को मजबूत नहीं बना सकेंगे। आप लोग समझ रही हैं? तो आप लोग शक्ति स्वरूपा कैसे बन पाएंगी, सशक्त कैसे बन पाएंगी? इसको आप लोग गंभीरता से। मैं मैम के साथ कुछ आगे जोड़ना चाहूंगी। आप लोग को पता होगा हर महीने की 9 तारीख को HRP डे होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी दिवस। इस 9 तारीख को आप लोगों में जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो 9 तारीख को आके CHC पे सारी जांचें करवाएं। बाई चांस आशा नहीं पहुंचती है तो आप लोग अपने आप आके सारी जांचें करवाएं। हर महीने की 9 तारीख को, याद रहेगा सबको? 9 तारीख को आना है। अगर किसी को नहीं पता है, आप लोग यहाँ पे हैं तो अपने पड़ोस में जो भी है उनको बता दीजिए कि 9 तारीख को आके सारी जांचें करवा लें। महिला सशक्तिकरण के विषय में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग अवेयर हो चुके हैं, अवगत हो चुके हैं। सर्वप्रथम मैं ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा चलती है, मनरेगा के विषय में सब लोग लगभग जानते होंगे। उसमें जो मनरेगा स्कीम में, मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है उसको 100 दिवस का रोजगार देने के लिए यह स्कीम, ये योजना प्रतिबद्ध है। और उसमें महिलाओं की सहभागिता के लिए हमारी सरकार ने, हमारी स्कीम में प्रावधान किया गया है। उसमें महिलाओं का प्रतिशत प्रतिबंधित किया गया है कि इतने प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता होनी ही है। क्योंकि जब महिलाएं काम करेंगी, उनके खाते में उनका पारिश्रमिक जाएगा तो वो आर्थिक स्तर पर मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारी तथा आए हुए सभी गणमान्य मोहल्ले के नागरिक, सभी का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन। और एक बार हम लोग जोर से बोलेंगे, भारत माता की। आवाज तेज नहीं भाई, जोर से बोलो, भारत माता की। हाँ, अब थोड़ा जोश लगा। बाकी चीजें आपने देख ली, मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं आपका हमारे अंतर्गत आता है, हमारे विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सब चीज आप लोग सुन ही चुके हैं कि कच्ची शराब आप लोग जानते हो कि बुराई है या नहीं? बुराई है ना। उसके बाद आप लोगों की समस्या क्या है, मैं आप लोगों के स्तर पर बात करना चाहती हूँ। केवल ये नहीं कि बोल दिया, आप लोग सोच रहे बस भाषण देके ये लोग सब चले गए, ठीक है ना। आज के कार्यक्रम की खास बात आपको कुछ लगी? आप लोगों को आज के कार्यक्रम की कुछ अनोखी बात लगी? आज ऐसा कार्यक्रम आपने पहले कभी देखा था? कभी देखा था? जोर से बोलिए, नहीं देखा था। क्या नई बात लगी इस कार्यक्रम में आपको? चाय और समोसा मिले, ये लगा? बताइए क्या नई बात लगी? चाय समोसा वाली बात ना आई है। हाँ बताइए क्या बात है, खड़े होके बताइए, खड़े होके बताइए। कोई बात नहीं, आप सबका कार्यक्रम है ये, हमारा नहीं है। बता रहे ना तो प्रधान नरेगा दे रहे ना कुछ भी दे रहे, तो हम लोग जो राड बेवा है तो क्या करी बताओ? क्या कह रहे हैं आप? एक लोग बताइए कृपया, एक देखो आप साहब लड़का है वो अपना परिवार देखते हैं। जी मैं राड बेवा है, देखो झूठ का है। जी ना तो नरेगा भी मिलता जी, कुछ भी मिलता, मैं क्या करी आपने बताओ? तो इसीलिए आपने अपनी समस्या बताई। हाँ समझ गई मैं। आपका कहना ये है कि आपके परिवार में और कोई नहीं है, आप मजबूर हो इसलिए आप कच्ची शराब बनाते हो। नहीं बनाते नहीं है, लेकिन आप भी हम बताते हैं। हाँ। बात की हमको बोली नहीं, बताई नहीं। कोई बात नहीं, हम तो सब जानते हैं ना, हमें तो पता है कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, ठीक है। तो देखो आपने जो समस्या बताई यही समझ आया ना कि आपके यहाँ कुछ लोगों के परिवार में कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के परिवार में बहुत ज्यादा गरीब हो और कोई खेती नहीं है आपके यहाँ, समझे? तो इसलिए आप लोग जो है शराब बनाते हो, यही तो कहना है, यही समस्या है ना सभी की, यही है ना। कोई खुशी से तो बना नहीं रहा होगा। कुछ लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कम पैसा लगता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, है ना। 3 बच्चे हैं। सुन लीजिए, अब
बात सुनिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं, यहाँ जितने लोग हैं वो हम लोग रोज ही उन समस्याओं को देखते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब हम बताइए। बैठिए बैठिए, हम जानते हैं आपकी सारी समस्याएं। 8 साल हो चुके हैं पेंशन और ना कोई सुकार ना है, जहाँ जाए तो फार्म था तो जैसे सब कुछ हो तो पेंशन तो मिलबई करे। हाँ तो नीचे तो बैठिए, उसी का जवाब देंगे ना। देखो आपकी मेन समस्याएं क्या है कि योजनाएं नहीं मिल पा रही गाँव में, आप गरीब हो, आपके यहाँ कोई करने वाला नहीं है, ये मेन समस्या। मैम जो है उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। 20,000 और 40,000 बोले तो दारू पर नहीं करी। चलो सुन लीजिए। अभियोजन के अंतर्गत आज मंच पर उपस्थित हमारे सीईओ सर, हमारे सभी विद्यालय के आए हुए सभी टीचर्स, मंच पर ही उपस्थित हमारी बहन अभिकारी अधिकारी, मंच पर सभी अधिकारी, हमारी कोतवाल साहब, हमारे मनोज भाई साहब, यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं, सभी पत्रकार वर्ग, सभी का हम हृदय से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ और यहाँ के अधिकारी आपको इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं तो शायद कोई नहीं दे सकता। आप सभी को मालूम है कि आज शराब बहुत बुरी चीज है, जिससे हजारों परिवारों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जिंदगियां खतरों में जूझ रही हैं, लेकिन उसकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं। हमारी सरकार ने आवाज उठाई आप जैसी महिलाओं के लिए। आज महिला सशक्तिकरण जागरूक हो रही है और जागरूक करने वाले हमारी सरकार है, जिन्होंने हमारे पुलिस चौकियों में जाकर कहा कि हमारी महिलाओं को जागृत करें। हमारे जितने भी अधिकारी जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, शायद मैं उतनी अच्छी तरह नहीं बता सकता। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हम योजनाओं का फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम शराब को बंद करेंगे। सबसे बड़ी देन है हमारी महिलाओं को, जो परिवार को जागृत करती हैं, उन परिवार चलाती हैं, लेकिन उनका देखने वाला कोई नहीं होता है। तो महिलाओं से कहना चाहते हैं, आप खुद जागृत होइए और दूसरों को भी जागृत करिए, अपने लिए एक्शन उठाइए। अगर परिवार में अगर आदमी शराब बनाता है तो उस पर भी एक्शन लीजिए, क्योंकि आज महिला कमजोर नहीं है। जैसे हमारी एक बेटी ने कहा था कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, मौत सबको हिम्मत देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। तो बड़े बड़े कारनामे करने वाली हमारी महिला भी है। आज समाज को जोड़ने वाली भी हमारी महिला सशक्तिकरण आप जैसी महिलाएं हैं, जिन्होंने समूह को बांध के रखा हुआ है, देश को बांध के रखता है, अपनी ताकत को एकजुट करके आज दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। हम अपने जितने भी एक्शन है हम खुद लेंगे, क्योंकि हम परिवार की मुखिया हैं। अगर हमारा पति हमारा मुखिया है तो हम भी मुखिया हैं, क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए पति और पत्नी होते हैं जो परिवार चलाते हैं। अगर परिवार में दोनों एक तरह सिमट जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम सभी महिलाओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग जागृत होइए और अपने पतियों पर एक्शन लीजिए कि वो शराब का काम ना करें, रोजी रोटी कमाए, एक्शन ले। क्योंकि आज सरकार बहुत सी योजनाएं बना रही है, जो अभी बताया गया कितनी योजनाएं हमारी बहू बेटियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए सरकार बना रही है। तो सरकार हमको सब कुछ दे रही तो हम क्यों न करें, क्यों अपने आगे भीख मांगते फिरे। तो हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम मेहनत की रोटी खाएंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि आप लोग इतनी देर से बैठे हैं। मैं जानती हूँ भाषण सुनना बहुत बुरा होता है, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। मैं यही कहना सब महिलाओं सभी भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जागृत होइए और लोगों को जागृत, गांव शहर सब कहीं जाइए, बस यही सिखाइए कि हमें शराब नहीं पीनी है। ज्यादा न तो कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। और एक बार भारत माता की जोर से जयकारा, भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। इसलिए यह जो बहुत ज्यादा संलिप्त है तब उसके लिए एक बड़ी कार्रवाई है। उसके लिए फिर जैसा कि बताया भी कि ऐसे मुकदमे की बेल नहीं होती है हाईकोर्ट, लेकिन वो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जिससे प्रभावित कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। अगर वो
कर रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो सुधारात्मक है, हमारी जो एक पहल है सुधारात्मक है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो है इस तरह के शराब के मुकदमे जो है वो लिखे जाएं और इसमें वो केवल एक सुधार हेतु है, निरोधात्मक कार्रवाई है कि इसमें जो है। बट हमारा जो अन्य विभाग है इससे जो जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग कहीं ना कहीं अन्य सभी विभागों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप पालिका हो, चाहे आपकी वो ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो, हम लोग सभी जुड़े हैं। तो आप लोग इसका जो आज कार्यक्रम हुआ है इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए, तभी हम ये समझेंगे कि हमारा कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल हुआ है। और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहें, क्योंकि आज बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत छोटे समय में हमने कार्यक्रम किया है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगली बार हम लोग इसको और विस्तृत रूप से कार्यक्रम करें, हम ब्लॉक में करें, हम स्कूलों में करें, महाविद्यालय में करें और तहसील में करें। और जितना हम लोग आपके बीच रहकर इतनी बड़ी बुराई को हम लोग दूर कर सकते हैं वो हम लोग करने का पूरा प्रयास करें। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द मैं इंस्पेक्टर साहब से चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर मेन, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग आए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट चली गई शायद, आप वैसे ही बोल दीजिए। लाइट चली गई। हमारी तो बनी है, तुम अपन बताओ हमारे बाहर कहीं जिला के पर जाओ, जिला के पर बनवाओ हमारे पास हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है, हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी होती है। मैं अक्सर सूचनाएँ आती है गाँव से कि शायद यहाँ जो है शराब बन रही है, आप आइए। कभी कभी हम लोग रात में जाते हैं, देखते हैं कुछ ऐसी महिलाएं हैं उनके घर में देखता हूँ तो खाने की व्यवस्था कायदे की नहीं है, लेकिन दारू की भट्टी कड़ी रहती है, खाने की व्यवस्था नहीं रहती है। वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे एकदम बिना पैर चप्पल बिना नंगे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन दारू उनकी बनती रहती है। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है? कोई फ़ायदा मिलता है? आप लोग इसे, अच्छा अगली पीढ़ी आपकी और बर्बाद हो रही है। आप तो बर्बाद हो गए, आपको जो बनना बन गए, अगले जो आपके बच्चे देख रहे हैं वो बस वो इसी उससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। आप इससे हट जाओ, कोई भी कार्य करो, तमाम स्वरोजगार की योजनाएं हैं, आप स्वयं समूह बनाइए, आप पापड़ बनाने का आप कर सकते हैं, आपको तमाम लोन की व्यवस्थाएँ हैं, आप छोटे छोटे बहुत तरह तरह के लोग हैं, बहुत सी स्कीमें हैं। तो आपके जो अगले पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो पढ़ने स्कूल जाएंगे, आप अगली पीढ़ी अच्छी बनेगी। हम लोगों को उद्देश्य है और आप लोग उसी में अगर चाहते हो तो उसी बीच में रह जाए। हम भी दारू बनाते हैं, मेरा बच्चा भी इतने बड़ा हो गया वही बनाता रहेगा, वो भी 40 साल तक आते आते बुढ़ा हो जाता है, क्योंकि दारू में उसका किडनी और उसका लीवर सब खराब हो जाता है। कोई बच्चा थोड़ी उसके पास कुछ नहीं करता है। हम लोगों को बड़ी दया आती, कभी कभी जाते हैं आप लोग घर पे देखते कुछ नहीं रहता है, लेकिन दारू भट्टी चली जाती, मजबूरी में पकड़ कर आता हूँ। मतलब मेरे लिए मजबूरी रहती है, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने सामने शिकायत आती है, वहाँ आप लोगों की तमाम शिकायतें रहती हैं, आप लोगों के तमाम ट्वीट फोटो आते हैं कि देखिए साहब यहाँ भट्टी चढ़ रही, यहाँ चढ़ रही। लेकिन एक्चुअल पोजीशन जब आप घर की मैं देखता हूँ जा करके, तो हमको बड़ा ही अजीब लगता है कि देखिए लोग इस स्थिति में दारू बनाते हैं। सबसे खराब है बाबूजी ये बात। तो आप मेरा तो सिर्फ अनुरोध आप लोगों से है, इस चीज़ को आप अपना जाके प्रचार करिए, जो इसमें लिप्त हैं वो छोड़ें। अगर जो मेरे कार्यक्रम की वजह से 20%